हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में जो कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुमको मूवी अच्छी लगी। गो कहती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला और वो एटीट्यूड के साथ वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंग मिस जू और गो को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस जू इशारे से जोंग को वहां से जाने के लिए कहती है। जोंग वहां से चला जाता है और मिस जू गो से बात करती है और उसे गिफ्ट देती है। वो कहती है मैं अपने पेशेंट से गिफ्ट नहीं लेती। मिस जू कहती है मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं हूँ और ये गिफ्ट इतना महंगा नहीं है, ये सिर्फ खाने के लिए कुछ चीजें हैं। वो उनका गिफ्ट ले लेती है। फिर मिस यूको से जुजू के बारे में बात करती हैं। वो जुजू की तारीफ करती हैं और उसका दाव नाम भी बताती हैं। वो कहती है दाव वैसे नाम अच्छा है। मिस यू कहती है तुमको दाव पसंद है। वो कहती है मुझे दाव नाम पसंद है। मिस यू गो को जुजू की डिजाइन की बुक देती है और कहती है तुम इसे जरूर देखना। फिर गो वहां से चलने लगती है तो अचानक मिस यू की तबीयत खराब हो जाती है। वो उनका चेकअप करती है। चेकअप करते वक्त मिस यू गो को गौर से देखती है। वो उन्हें उनका ख्याल रखने और उनको हेल्दी खाना खाने के लिए एडवाइस देती है। नेक्स्ट सीन में जुजू और जोंग एक साथ होते हैं। जोंग जुजू से उधार मांगता है। जुजू से उधार देने से मना कर देता है तो जोंग कहता है मैं मदर को बताऊंगा कि तुम गो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हो। ये बस उनको जुजू से उधार देने के लिए मान जाता है। तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है और कहती है क्या बात हो रही है। जोंग कहता है मैं इसे खाने के लिए ही लेकर आ रहा था। फिर वो सब डिनर करते हैं। मिस यू कहती है वो एक अच्छी लड़की है, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। जुजू कहता है आपको उसे कब मिली। मिस यू कहती है जोंग ने हमें मिलवाया। ये बस उनको जुजू कहता है मैं तुमको अब उधार नहीं दूंगा। वो और ज़ियाओमिन एक साथ होती हैं। वो कहती है मिस जियो चाहती हैं कि मैं और जुजू डिनर पर जाएं। ज़ियाओमिन कहती है वो आप दोनों को कपल बनाना चाहती हैं। तभी जुजू कॉल करके कहता है मेरी मदर चाहती हैं कि हम डिनर पर जाएं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहती है मैं खुद आपसे मिलना नहीं चाहती। ज़ियाओमिन कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मुझे जल्दी वहाँ जाना है और मैं जॉब के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जुजू को से मिलता है। जुजू कहता है तुम्हारी ड्रिंक कितनी मीठी है, इसमें कितनी ज्यादा शुगर है। देखो मेरी ग्रीन ड्रिंक कितनी हेल्दी है, तुम्हारे बैग में कितना फजूल सामान है, मेरे बैग में सारा सामान बिल्कुल तरतीब से रखा हुआ है। वो गुस्सा करती है तो वो जल्दी से वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुजू लिंसा और वो डिजाइन के बारे में बात करते हैं। लिंसा कहती है क्लाइंट इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके हालात इतने अच्छे नहीं है और मैरिड कपल के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। मगर जुजू अपना डिजाइन चेंज करने के लिए मना कर देता है। जोमन अपनी फ्रेंड से कहती है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो, मेरे अंकल ने प्रॉपर्टी फीस मांगी है, हर महीने का 4,000 मुझे देना होगा। मगर उसकी फ्रेंड कहती है अभी तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। वो उसे पैसे देने से मना कर देती है। जोमिन बहुत परेशान होती है। नेक्स्ट सीन में जियोमिन और जुजू लिफ्ट में होते हैं। जोमिन कहती है आप हर महीने प्रॉपर्टी फीस कितनी देते हैं। जुजू कहता है 1,000। जोमिन कहती है तो मुझे 4,000 क्यों देने के लिए कहा गया है। जुजू कहता है तुम ये बात अपने अंकल से पूछो, मुझे क्या पता। ये कहकर वहाँ चला जाता है। जोमिन बहुत परेशान होती है। जुजू गेम खेलता है और वो मैरिड कपल के बारे में सोचता है कि शायद शादी के बाद खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं। ये सोचकर वो डिजाइन को कम बजट में बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंसा डिजाइन देखती है और कहती है क्या बात है, जुजू ने डिजाइन चेंज कर दिया। तभी ज़िया गुस्से से वो को उसकी बात सुनने के लिए बुलाती है। वो कहता है मिस लिंसा ज़िया इतने गुस्से में क्यों है। लिंसा कहती है मैंने इसे ज़ियोमिन के बारे में बता दिया है। वो कहता है ये आपने क्या किया। वो ज़िया को ज़ियोमिन के बारे में बताता है और कहता है हमारे में कोई रिलेशन नहीं है। ज़िया कहती है मैं ज़ियोमिन से मिलना चाहती हूँ। ज़िया ज़ियोमिन से मिलती है। वो उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। ज़िया को ज़ियोमिन से मिलकर अच्छा लगता है और वो दोनों खुश होती हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ज़ियोमिन गो को घूमने के लिए बुलाती है। वो ज़ियोमिन से मिलती है और वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ जुजू भी कैप खरीद रहा होता है। वो दोनों जुजू को देखती हैं। जुजू को ग्रीन कैप बहुत पसंद आती है। ज़ियोमिन उसकी पिक बना देती है और वो पिक वो को सेंड कर देती है। वो भी उसका मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट सीन में जुजू ग्रीन कैप पहनकर ऑफिस में आया होता है। वो उसकी किप बनाकर ज़ियोमिन को सेंड करता है। जुजू का मजाक उड़ाता है। जुजू उस पर गुस्सा करता है। अभी वहाँ लिंसा आती है और वो डिजाइन देखकर जुजू की तारीफ करती है कि इसने कम बजट में कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। जुजू खुश होकर कहता है फिर मेरी ग्रीन कैप कैसी लग रही है ये बताओ। लिंसा और वो उसकी बहुत ज्यादा झूठी तारीफ करते हैं मगर जुजू खुश होता है। ज़ियोमिन को जुजू की पिक दिखाती है और वो दोनों उसका मजाक उड़ाती हैं। ज़ियोमिन कहती है हम एक चैट ग्रुप बनाते हैं और उस चैट ग्रुप में हम जुजू की बातें क्या करेंगे। चैट ग्रुप का नाम बेकार चैट ग्रुप होगा। जोंग जुजू से मिलता है और उससे उधार मांगता है तो जुजू से पैसे उधार दे देता है। मगर वो जब अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तो कहता है मैं सिंगल हूँ, देखो मैं इतनी फजूल खर्ची नहीं करता, इसलिए मेरे पास काफी पैसे बच जाते हैं। जोंग कहता है वैसे तुमको शादी करनी चाहिए और वो अपनी वाइफ को खर्च के लिए पैसे भी देता है। फिर जुजू एक होटल जाता है। वहाँ एक कपल आया होता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को नेकलेस देता है और वो लड़की उस नेकलेस को अपनी दोस्तों को दिखाने के लिए चली जाती है। जुजू को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो लड़का वेटर से कहता है हम डेटिंग कर रहे हैं मगर हम दोनों भी एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं है, ऐसे भी मैं इस लड़की की पैसों से हर विश पूरी करता हूँ। वेटर कहता है मतलब पैसे से आपको प्यार मिला। जुजू को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ चला जाता है मगर रास्ते में वो ज़ियोमिन को एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखता है। वहाँ कुछ लड़के उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। ये देखकर जुजू को अच्छा नहीं लगता। जुजू सोचता है कि ज़ियोमिन शायद घर की प्रॉपर्टी फीस देने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो गो से मिलता है और ज़ियोमिन के बारे में बात करता है। जुजू कहता है मेरे पास पैसे काफी बच जाते हैं। वो कहती है उन पैसों से आप किसी की मदद करके उनको खुश कर सकते हैं। ये बात सुनकर जुजू ज़ियोमिन के पास आता है और उसे पैसे देता है मगर वो कहता है मेरे पास पैसे बच जाते हैं तो ये पैसे मेरे लिए फजूल ही होते हैं और अगर तुम ये पैसे ले भी लो तो मुझे ऐसा फील होगा जैसे मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। ज़ियोमिन उसकी बातों से इंसल्ट फील करती है और कहती है मैं इतनी फजूल नहीं हूँ,
आसान करना है, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। और वो पैसे गुस्से से फेंक कर चली जाती है। जुजू उसमें से पैसे उठाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गो अपने पेशेंट से बात कर रही होती है, तभी वहाँ जुजू से मिलने के लिए आता है और वो गो से जियोमिन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट सीन में गो और जियोमिन जुजू के बारे में बात करती है और गो उसे पैसे देती है। जियोमिन पैसे लेने से मना कर देती है, तो जियोमिन कहती है मुझे 4000 प्रॉपर्टी फीस देने के लिए कहा गया है। तो जुजू सिर्फ 1000 प्रॉपर्टी फीस क्यों देते हैं? उनकी ये बात जुजू सुन लेता है और वो जियोमिन के अंकल से बात करता है और फिर जियोमिन के अंकल जियोमिन को प्रॉपर्टी फीस देने से मना कर देते हैं। जियोमिन इस बात से बहुत खुश होती है। जुजू अपने लिए खाना तैयार करता है। वो कहती है जुजू डिफरेंट है मगर वो एक अच्छा इंसान है। कहता है हम उसके बारे में ज्यादा ही बुरा सोचते हैं। जियोमिन कहती है वो इसके पूरे बिहेवियर की वजह से हम सोचते हैं। वो कहती है जुजू बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, मगर वो बाहर से स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता है। तुम उसके साथ अच्छा बिहेवियर करके देखो। जियोमिन कहती है ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जुजू तैयार होकर वॉक पर जाता है। रास्ते में उसे जियोमिन मिलती है और वो उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और उससे बहुत अच्छे से बात करती है और उसे गुड मॉर्निंग कह कर वहाँ चली जाती है। जुजू बहुत हैरान होता है। जुजू को उसे मिलता है और उसे बताता है कि जियोमिन ने मुझे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहा है। वो कहती है ये तो अच्छी बात है। जुजू कहता है तुम दोनों में तो बहुत एज गैप है, फिर तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्ती कैसे बनी? वो कहती है हमारी सोच बहुत मिलती है और हम एक साथ मूवीज भी देख सकती हैं। फिर जुजू वहाँ चला जाता है। वो जिया के साथ इस वीकेंड कहीं जाने का प्लान बनाता है। जिया बहुत खुश होती है क्योंकि लिंसा वहाँ आ जाती है और कहती है इस हफ्ते ओवर टाइम करना होगा। ये बात सुनकर वो उदास हो जाता है। जुजू स्माइल करता है कि वो का प्लान खराब हो गया। नेक्स्ट सीन में जुजू घर पर चला जाता है। जियोमिन जुजू से अच्छे से बात करती है। जुजू हैरान होता है और उसे वो गुड नाइट कहकर वहाँ चली जाती है। जुजू कहता है इसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी जियोमिन जुजू से मिलती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वहाँ से चली जाती है। जुजू फिर से हैरान होता है। वो घर आकर लाउड म्यूजिक कर अपने लिए टी बनाता है और अपनी टी को एंजॉय करता है। लिंसा उससे मिलने आती है और उसके लिए मसाज मशीन लेकर आती है, मगर जूजू उस मसाज मशीन को यूज करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जूजू अपनी बहन के घर पर होता है। उसकी भांजी ने पियानो सीखना स्टार्ट किया होता है। जूजू इस बात से खुश होता है। जूजू कहता है मैं सिंगल हूँ, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगा, जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। उसकी बहन उसे टिकट देती है, कहती है तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हो। जूजू कहती है इसके दोस्त नहीं है। जूजू कहता है मेरी भी दोस्त है, तो वो टिकट वापस नहीं देता। नेक्स्ट सीन में वो जेमन से मिलता है। वो जेमन को टिकट देकर वहाँ चला जाता है। जेमन बहुत खुश होती है। एक दिन में वो जिया के साथ घूमने के लिए जाता है। वो जिया रोलर कोस्टर पर बैठने की बात करती है, मगर वो मना कर देता है। वहाँ वो जमीन और उसकी फ्रेंड को भी देखते हैं। जेमन अपनी फ्रेंड को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है उसको जूजू ने टिकट दिए हैं। ये बात सुनकर वो कहता है जूजू ट्रेवल करने के लिए बस में पहुंचता है। वहाँ गो भी इस बस में होती है। जूजू गो को देखकर हैरान होता है। जेमन रोलर कोस्टर पर बैठने की बात करती है, मगर वो मना कर देता है। फिर वो अकेली ही रोलर कोस्टर पर बैठ जाती है और वो खूब एंजॉय करती है, मगर उसकी तबीयत खराब होती है और उसका एक जूता भी गुम हो जाता है। जूजू अपनी बातों से गो को गुस्सा दिलाता है, मगर वहाँ एक कपल उनको खाने के लिए चिप्स देते हैं। वो चिप्स खाने लग जाती है और वो जूजू को चिप्स खाने से मना करती है। जूजू कहता है ये तो गलत बात है, उन्होंने हम दोनों को चिप्स खाने के लिए दी है, मगर गो फिर भी उसे चिप्स खाने से मना कर देती है। जूजू उदास होकर बैठ जाता है। नेक्स्ट दिन में जूजू और वो ऑफिस में होते हैं। वो कहता है हमारा तो कल सारा दिन जूता तलाश करने में ही लग गया। आप बताएं आपका कल का दिन कैसा रहा?